Assalamualaikum to all. Today our topic is about the level of organization part 1. All living organisms are made up of cell and the protoplasm of cell. जिस तरीके से किसी एक घर की बुनियाद उसकी ईंट होती है, उसी तरीके से अगर हम बात करें किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उसकी बुनियाद उसका सेल होगा। और अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एक यूनिट में काम करें। बायोमोलिक्यूल्स मत मीन्स कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लाइफ बनाने में हेल्प करते हैं, या कह सकते हैं लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। जब वो एक साथ काम करें इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, वो कहलाते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है हमारे, कि अगर सेल होगा तो हमारे बाकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगी और फंक्शन भी स्टार्ट होंगे। जब स्ट्रक्चर हमारे बनना स्टार्ट होंगे, उसी तरीके से हमारे फंक्शन स्टार्ट होंगे। और बात करें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि लेवल्स के पहले ऑर्गेनिज्म उसका लेवल क्या है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल क्या होता है, नेक्स्ट उसके बाद इनके लेवल्स बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो ये हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट एटम से होगी। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज कंपोज्ड ऑफ द एटम। मैटर एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस नॉन एज द मैटर। अब मैटर जो है हमारे, वो एलिमेंट से बने, जो कि एलिमेंट जो कंपोज होते हैं हमारे एटम से। एटम्स की मीनिंग होती है कि अनब्रेकेबल, मीन्स ये ना टूटने वाली चीज है। हर एटम, ईच एटम इज मेड अप ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हर एटम जो है वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होगी। अगर हम कुदरत की बात करें, in nature there are more than 100 kinds of element. Among these 16 elements are called the bioelements. हमारी कुदरत में 100 तरह से जायद एलिमेंट्स हमारे मौजूद हैं, लेकिन अगर हम 100 की बात करें तो उसमें 16 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। मीन्स लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन में हमारी वो हेल्प करते हैं। विच आर वाइटल फॉर द लाइफ, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओनली 6 एलिमेंट, 16 में से अगर हम बात करें 6 एलिमेंट्स की, जो कि हमारे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं। इनके बगैर लाइफ की ओरिजिन स्टार्ट नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ सेल आर कॉल्ड एज द बायोमोलिक्यूल्स। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सेल्स के, वो कहलाते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन द ग्रेट वैरायटी। ये बहुत ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के अंदर बनाए जाते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये हमारी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये दो हिस्सों में क्लासिफाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज द माइक्रोमोलिक्यूल एंड सेकंड वन इज द मैक्रोमोलिक्यूल। द यूनिट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रोमोलिक्यूल। यहाँ से इस लाइन से हमें यह अंदाजा हो गया कि माइक्रोमोलिक्यूल हमारे जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल से छोटे होते हैं। मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल छोटे कंबाइन होकर वो हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल हमारे पास आ गई माइक्रोमोलिक्यूल की, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स। अगर हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि अमाइनो एसिड ये हमारा माइक्रोमोलिक्यूल है। ये मिलकर हमारे प्रोटीन बनाते हैं, जो कि प्रोटीन हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है। तो ये लाइन हमें क्लियर हो गई कि छोटे छोटे हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स वो कंबाइन होकर बनाते हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो दो लेवल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थे, फर्स्ट एटॉमिक लेवल एंड सेकंड वन इज द मॉलिक्यूलर लेवल। बाकी लेवल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज एजुकेशन स्टडी सेंटर। अल्लाह हाफिज।